कि जो मेरा को क्या दे करके। नंद बाबा कहने लगे लाला कि मेरे को क्या दे करके हो चले बरसाते नंद बाबा कहने लगे लाला कन्हैया बात सुनो। और नंद बाबा कहने लगे लाला कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम हम इंद्र देव का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र खुश होकर के वर्षा करवाते हैं। और जब वर्षा करवाते हैं इंद्रदेव, जब हमारी फसलें उगती हैं और फसलें उगने के बाद में परीक्षित महाराज गांव में बछड़े चरते हैं और हम अनाज बोते हैं, उसमें अनाज पैदा होता है, उसके बाद में हम सब लोग ब्रजवासी खाते हैं। श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया मन में समझ गए ये तो बेढंगी दुनिया है, बेढंगी दुनिया। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया मन ही मन में सोचने लगे ये बेढंगी दुनिया है, बेढंगी दुनिया। अपने माता पिता की पूजा कोई कर नहीं रहा है और पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ध्यान रखना कैसी है बेढंगी, क्योंकि ये बेढंगा जमाना हो गया, बेढंगी दुनिया हो गई। क्यों? अगर बहन कहते हैं भैया से कि भैया आज हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो भैया कहेंगे चली आओ, गाड़ी का बंद हो गई, चली आना। तो अगर तुम सारे फोन करते जीजा हम आए रहे, अबे तो भगवान ही मालिक को है। अगर सारी को फोन करके कि जीजा हम कल आ रहे हैं, तो जीजा कहेंगे तुम देर मत करो और तुम चली आओ। और कहाँ उतरे हो? वहीं से तुम्हें ले जाएंगे, डुमरीपुर चौराहे पर उतरोगी, हम वहीं से ले जाएंगे तुम्हें। अगर तुमको बहन फोन करता है कि तुम सीधी चली आओ, गाड़ी आने कचुनाए है, और अगर सारे फोन करते तो भगवान की कृपा से स्कॉर्पियो तैयार कर ले। हाँ श्रोताओ, आजकल बेढंगी दुनिया हो गई, बेढंगी दुनिया, बहुत विचित्र जमाना है। श्रोताओ, भाई भाई में लड़ाई
है। भाई भाई हिस्सा में लड़ जाते हैं, थोड़ी एक मैल की जगह पर आपस में लड़ करके जान दे देते हैं, क्योंकि ये बेढंग की दुनिया है। परीक्षित महाराज जैसे आयो वैसे चले जाओगे, कुछ न लेके आयो कुछ न लेके जा सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पर माताएं बहनें भैया लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं। और माताओं बहनों की आदत क्या है? अगर माताओं बहनों के काऊ ने कंडा अगर चुराए लाए 50 गारी दी, हमारे कंडा चुराए लाए, हमारे को मरियो, ऐसे कहेंगे। कंडन पे माता बहनें ज्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि बेढंग की दुनिया है, बेढंग की दुनिया। श्रोताओं, एक कवि कहता है, अरे बेढंग की दुनिया भूल भुलैया में भोला मियां है, जब बेढंग की दुनिया पंडा आ जाता, और अगर पंडा जाता है कि अपने पति के हाथ से सभी माताएं बहनें स्वागत वाली अपने पतियों के हाथ से एक खीर लेके आया है, वो अपने अपने पास रखो, इधर न चढ़ाओ करो, ठीक है। अगर पंडा आ जाए, पंडा ये कहेगा कि अपनी माताएं बहनें अपने पति के हाथ से एक किलो बर्फी खाएंगे, तो बहुत जल्दी मंगवाए खाए। लेकिन पंडा ने कभी नहीं कही 1 किलो मिर्ची खाओ, जब कभी नहीं कही, क्योंकि ये बेढंग की दुनिया, विचित्र जमाना हो गया परिचय तुम्हारा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चुटिया की बीमारी चली थी, देखा था। माता बहनें बड़ी परेशान थी, माता बहनें ये सोचती थी कि ये चुड़ैल लाती है, चुटिया काट जाती है। काऊ माताओं बहनों ने कमरा के अंदर लेट जाती थी, उठ के नहाए आती थी। कोई कोई तो माता बहनें अपने पैरों में नींबुआ मिर्ची बांध लेती थी, है ना। काऊ ने तो ताला लगा दिया, और कच तो हेलमेट लगाए गए, सोए गए, लेकिन क्या कि बाहर नहीं निकले। श्रोताओं ध्यान रखना, क्योंकि ये विचित्र जमाना है। और भाइयों की भाई लोग भी परेशान थे, भाई लोग ये सोचते थे काऊ का घुट्टा हो गए, जब चुटिया की बीमारी में परिचित मारा, बेढंगी कुछ नहीं था। ये माताएं बहनें और हम लोग सोचते थे ये बीमारी चुटिया चुड़ैल कचमायाती परिचित मारा। हम और आप ब्याजते थे, कोई चुटिया काटता है, कोई चुटिया नहीं काटता था। ध्यान रखना, बेढंग का जमाना, बेढंग की दुनिया हो गई है। साथ मन मुझे
परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया सोच रहे हैं ये बेढंगी दुनिया हो गई, बेढंगा जमाना हो गया, विचित्र दुनिया हो गई। नंद बाबा कहने लगे लाला काय को खड़े हुए हो बेटा, हम आज से सब लोग इंद्र देव का पूजन करेंगे, गोवर्धन का पूजन नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा नंद आज से तुम कह रहे हो इंद्र देव का पूजन करेंगे, नहीं मैं कहता हूँ आज से सारे वृंदावन के लोग गोवर्धन का पूजन करेंगे। देखो लाला, हाँ अगर जो देवराज इंद्र का पूजन न हुआ तो समझ लीजिए फिर वर्षा नहीं करेगा। बाबा तुम्हें नहीं मालूम, थोड़े से हवन यज्ञ करके इंद्रासन जीत लिया इंद्र ने, थोड़े से हवन यज्ञ करके इंद्रासन जीत लिया इंद्र ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देवता हो गया, है ना। आज से हम सब लोग गोवर्धन का पूजन करेंगे, इंद्र देव का कोई पूजन नहीं करेंगे। ठीक है तो वही जरूर। और सुनो बाबा बात सुनो कि सबका मालिक परमेश्वर है और सबका सच्चा पूजन है। सबका मालिक परमेश्वर है और हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नंद बाबा सबका मालिक परमेश्वर है, सबका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। आज माता बहन जी पूरी पकवान आप अपने पास में ही रखिए, थोड़ी देर रखिए, उसके बाद में गोवर्धन का पूजन होगा।